लाहौर और गिरदो नवाज शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट तक ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M3 लाहौर से समंदरी तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को मोटरवे का गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करने की हिदायत। इलेक्शन हर सूरत 8 फरवरी को होंगे। इस इलेक्शन में सिलेक्शन का मुकाबला करेंगे। मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाएंगे। 2013 में इससे भी ज़्यादा उम्मीदवार नाअहल हुए थे। पीपल्स पार्टी जीत कर अपने 10 निकाती मंशूर पर अमल करेगी। हमारा मुकाबला महंगाई और बेरोजगारी से है। अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। मई वालों के चेहरों को अवाम जानती है, जिन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए मुल्क के साथ रियासत पर हमला करने का। अब मुल्क 9 मई वालों के नहीं, 28 मई वालों के हवाले होने जा रहा है इंशाअल्लाह। मरियम औरंगजेब का 9 मई वालों पर आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा। ATC में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बोली, ये लोग जेल में बैठकर भी धमकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान 9 मई वालों नहीं 28 मई वालों के सपोर्ट होगा। हम किसी को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। मरियम औरंगजेब इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू के केस में अदालत में पेश। जावेद लतीफ़ की हाजिरी मौके की दरख्वास्त दायर। थाना ग्रीन टाउन में मरियम औरंगजेब के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील। दरखास्त गुजार की कमजोर दलील। एपलेट ट्रिब्यूनल ने मरीम नवाज के PP 80 से कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील। दरखास्त गुजार शाहिद औरंगजेब दूसरी बार भी अदालत के तलब करने पर पेश न हुए। अदालत ने दरखास्त गुजार को रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात पर बहस करने का आखिरी मौका दे दिया। इलेक्शन एपलेट ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ रिट दरखास्तों की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। लार्जर बेंच में जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस बाकर नजफी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस फैसल जमान और जस्टिस जवाद हसन शामिल। लार्जर बेंच रिट दरखास्तों पर 9 जनवरी से समाअत का आगाज करेगा। लाइट जलाओ तो बिजली नहीं, चूल्हा जलाओ तो गैस नहीं। शहरी सर्दियों में भी तवानाई के बहरान से सख्त परेशान। मुख्तलिफ इलाकों में गैस और बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहरियों को मामूलात ज़िंदगी चलाने में शदीद दुश्वारी का सामना। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहरियों ने लंटे बाजार का रुख कर लिया। जैकेट, जर्सियां, बूट, दस्ताने और जराबों के स्टॉल्स पर शहरियों का रश। शहरी लंटे बाजार में भी महंगाई का शिकवा करते हुए दिखाई दिए। कहते हैं कि सस्ता लंटा बाजार भी अब सस्ता नहीं रहा। महंगाई ने यहाँ भी डेरे डाल दिए। सर्दी के साथ खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा। महंगे मेवाजात अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर होने लगे। चिलगोजा 15,000, काजू 3,800 रुपये में फरोख्त होने लगा। अखरोट 1,400, बादाम 2,600 से 3,200 रुपये तक दस्तयाब। शहरी कहते हैं कि महंगे चिलगोजे और काजू सिर्फ देखे ही जा सकते हैं। कोरोना के नए वायरस का खतरा। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर कोरोना की स्क्रीनिंग दोबारा शुरू। CAA हुकाम का कहना है कि तमाम बैनुल अक़वामी फ़्लाइट्स के 2% मुसाफिरों की स्क्रीनिंग के अहकामात फौरी नाफिजुल अमल होंगे। एयरपोर्ट्स पर दिन में कम से कम 1 मरतबा मुसाफिर लाउंजेस में स्प्रे करने की भी हिदायत की गई। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने सरकारी मुलाजमीन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस में सरकारी मुलाजमीन की पेंशन से मुतल्लिक शिक में तरमीम की गई है। कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम के तहत हुकूमत और सरकारी मुलाजिम दोनों पेंशन अकाउंट में हिस्सा डालेंगे। गवर्नर पंजाब ने बतौर चांसलर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के सिंडिकेट मेंबर्स की नामजदगियों की भी मंजूरी दे दी।
यहाँ पे बैंक ऑफ पंजाब का एक छोटी सी सब ब्रांच भी बन गई है अंदर, और अगले जो ऑफिस बन रहे हैं उसमें नादरा का भी ऑफिस बनेगा साथ। फर्स्ट से अब तक 2,21,000 ई रजिस्ट्रियाँ हो भी चुकी हैं। मेरा ख्याल है कि वो तमाम रिश्वत वाली जो शिकायत है वो ख़त्म हो जाएंगी, तमाम शिकायत ख़त्म हो जाएंगी, बिकॉज़ ये हर चीज़ सामने है। जायदाद में 2 नंबरी अब नहीं चलेगी। LDA प्लाजा में ई रजिस्ट्री मॉडल सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। मॉडल सेंटर में पंजाब बैंक की ब्रांच भी कायम कर दी गई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ई रजिस्ट्री मॉडल सेंटर का इफ्तिताह किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ई रजिस्ट्री से रिश्वत लेने की शिकायत ख़त्म हो जाएंगी। पंजाब में 11 सेंटर बनाए जा रहे हैं। स्कूलों में छुट्टियां बढ़ाने का भी कोई फैसला नहीं किया। ना कितार ना इंतज़ार, अब ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद घर बैठे करें। ऑनलाइन सर्विसेज में एक और इजाफा करते हुए लाइसेंस की ऑनलाइन तजदीद शुरू। ऑनलाइन सर्विसेज से खिदमत मराकज़ और दीगर ट्रैफिक दफातर के रश में कमी आएगी। रेलवे इंतजामिया की अदम तवज्जो और मुबैना गफलत। लाहौर रेलवे स्टेशन पर लगे CCTV कैमरे खराब होने के बायस मुसाफिरों का गुमशुदा सामान मिलना भी मुश्किल हो गया। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर लगे 47 कैमरों में से 36 से जायद खराब। कायम अमीर रामकाम जमात इस्लामी लियाकत बलोच की ज़ेर सदारत इजलास। इंतखाबात की तैयारियों से मुतल्लिक तबादला ख्याल। लियाकत बलोच का कहना है कि 8 फरवरी को हर सूरत इंतखाबात होने चाहिए। जमात इस्लामी भरपूर अंदाज में इंतखाबी मुहिम चला रही है। बल्दिया उस्मा लाहौर का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। गुलबर्ग और शालीमार जोन में 5 ज़ेर तामीर गैर कानूनी इमारतें मिसमार कर दी गईं। एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर का कहना है कि अवाम बिल्डिंग प्लान और नक्शे की मंजूरी के बगैर तामीरात कायम ना करें। लाहौर जिमखाना के सालाना इंतखाबात 2024 के नताइज का ऐलान। सलमान सदीक ग्रुप का पैनल कामयाब करार। सलमान सदीक ग्रुप के 11 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। सलमान सदीक 1471 वोट लेकर कामयाब करार। मियां मिसबाह रहमान 1481 वोट लेकर कामयाब करार पाए। खातून उम्मीदवार सुमेरा नज़ीर सदीक 1383 वोटों के साथ कामयाब करार पाएं। लाहौर बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात 13 जनवरी को होंगे। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। लाहौर बार की मुख्तलिफ 9 नशिस्तों पर 36 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल होंगे। सदर की नशिस्त के लिए अदीब असलम, खुर्रम रफीक शाद और मुनीर हुसैन में मुकाबला होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के 26वें कॉन्वोकेशन की तकरीबात जारी। दूसरे मरहले में 2 शोबों के मजीद 480 तलबा को डिग्रियों से नवाजा गया। वज़ीर आज़म की मुशीर डॉक्टर सैयद आरफा की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। तकरीब से खिताब में कहा कि सियासतदानों को इकनॉमिक डेवलपमेंट की बजाय सोशल डेवलपमेंट पर तवज्जो देनी चाहिए। दुनिया में कर्ज मांगने वाले की कोई इज्जत नहीं।